आज सरकार को कुछ ना कुछ एक ऐसी एसओपीज जो नेक्स्ट वीक्स में लानी होगी, ऐसी कुछ लानी पड़ेंगी जहां पर नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी इक्वलेंट शेयर एसेंशियल्स की तरह देना पड़ेगा। तो इस जगह तो टोटल मुझे लगता है कि फेलियर ही हुआ है इस जगह। और ये वैक्सीनेशन को छोड़ो, आप एक नया एक इनविटेशन दे रहे हो कि कोरोना जो है सुपर स्प्रेडर की तरह ऐसी जगहों पे देखा गया। जम्मू और कश्मीर में लॉकडाउन लगे अब करीबन 1 महीना हो चला है। जब से सेकंड वेव आई है तब से लगातार हम देख रहे हैं लॉकडाउन का सिलसिला एक हफ्ते के बाद एक हफ्ता लगातार बढ़ता गया। और अब जब लॉकडाउन कल कंप्लीट होकर 31 तारीख को फिर से खुलना है तो फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हम उस स्थिति में हैं कि अब लॉकडाउन खोला जाए, और अगर खोला जाता है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखना होगा ताकि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिन पर पड़ा है उनको जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिल सके। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं। आज कई दिनों बाद हम चैम्बर के ऑफिस से ही इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दा आज ट्रेडर्स का होगा, आज बिजनेसेस का होगा और लॉकडाउन से जुड़ी चर्चा होगी कि किस तरह से हम जो वे फॉरवर्ड है वो देख रहे हैं। गौरव जी, सबसे पहला सवाल, 1 महीना हो चला है, लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है, अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या 31 तारीख से लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। व्यापारी वर्ग, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस कम्युनिटी, आप किस तरह से इस व्यापारी वर्ग को समझते हैं कि 1 महीने में कैसी गुजरी है? देखिए रजत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट हैज़ बीन नाउ मोर देन ए मंथ। आप जिसको महीना बोल रहे हैं, मुझे लगता है महीने से ज़्यादा ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। और आज मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि जब ये लॉकडाउन की अनाउंसमेंट्स हुई, जब एसओपीज़ आई और जब ये अनाउंस पूरा हुआ, तो मुझे लगता है कि हमारी अगर अब व्यापारियों का तबका एक ऐसा हमारी लोग थे जिन्होंने पूरा बेखूबी से सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई और हम उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने लॉकडाउन भी किया और सब कुछ किया। आज जहाँ पर मुझे लगता है अब चिंता का जो इस समय विषय ये बन चुका है कि अब 1 महीने के बाद अब नई गाइडलाइंस आएंगी। ये ज़रूर इस समय मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारा जो एक कोविड का जो सर्ज है, जो स्पेशली जो सारे एफर्ट्स थे लॉकडाउन के, कहीं ना कहीं देखने को मिला कि मिटिगेट हुई, चीज़ें कम हुआ। और आज हम लोगों का डिक्लाइन नंबर ऑफ़ केसेस आप देख रहे हैं 4-5 दिन से जो ये सब चल रहा है। पर आज सबसे बड़ी एक परेशानी बन चुकी है, ये टोटल मैं कहता हूँ कि नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज़ में जो डील करते हैं उन लोगों के लिए बन गई। क्योंकि जितनी भी एसओपीज़ आई, जब अनाउंसमेंट्स हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ और जो लोग नॉन एसेंशियल आइटम्स में डील करते थे उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इग्नोर किया गया। रजत, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब एक बिजनेसमैन है, अब देखना लास्ट ईयर भी आपने देख ही लिया कि लास्ट ईयर भी कोरोना का जब वेव आया, जब यहाँ पर उस समय भी लॉकडाउन हुआ, बड़े स्तर पर बहुत अनाउंसमेंट्स हुई। पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी में अगर आप अपने पूछो तो मुझे लगता है कि आज सबका यही सवाल होगा कि अनाउंसमेंट्स तो बहुत ही, पर ग्राउंड रियलिटी पे कहीं पर एक ऐसा रिलीफ नहीं दिखा जो मिलना चाहिए था। आज हम जम्मू की बात करें, जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, आज महीना हो गया बंद हुए, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज ऑन है, रेंट्स ऑन है, बैंक्स की ईएमआईज ऑन है, लोन्स ऑन है, हर एक चीज़ की मतलब बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी ऑन है। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बोझ है, मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं सरकार को कुछ एक मैसिव लेवल पर एक अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए जहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों को रिलीफ देना चाहिए। नंबर 1, आपने जब अनाउंसमेंट की, गवर्नमेंट ने जब अनाउंसमेंट की, आपके साथ हमारी पूरी की पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे ट्रेडर्स, हमारे इंडस्ट्रीज, पूरा आपका साथ दिया। हम जानते हैं कि वो माहौल भी ऐसा था और एक टाइम भी ऐसा था कि जिस समय लॉकडाउन ही एक ऑप्शन था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। पर एक टर्मोलॉजी है, सर्वाइवल एंड रिवाइवल ऑफ योर बिजनेस। आज ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर जो स्थिति है आज कहीं ना कहीं ठीक हो रही है। ज़मीनी स्तर पर डिक्लाइन आपने देखा कुछ दिनों से जो चल रहा है। आज सरकार को कुछ ना कुछ एक ऐसी एसओपीज़ जो नेक्स्ट वीक्स में लानी होगी, ऐसी कुछ लानी पड़ेंगी जहां पर नॉन एसेंशियल आइटम्स को भी इक्वलेंट शेयर एसेंशियल्स की तरह देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली आप सब कुछ ओपन कर दो ताकि एक नई लहर की तरफ हम चले जाएं। कुछ ना कुछ मतलब हफ्ते में आप 3-4 दिन ही उनको आप दें, पर उनको आप इग्नोर ना करें। आज कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूर कर रहे हैं कि हमें इग्नोर किया गया। क्या उनके घर में फैमिलीज़ नहीं है? क्या उनके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं? क्या वो सैलरीज नहीं देनी? मतलब सारी चीज़ें हैं। उनका तो देखिए
कहीं किसी भी तरीके का उनको तो रिलीफ मिला ही नहीं। तो अब आज अगर कहीं लोगों को रिलीफ भी मिला जिनमें नॉन एसेंशियल आइटम्स को, कुछ आइटम्स को डाल के बताया गया कि रात को 8 बजे के बाद आप कर सकते हैं अपनी स्टॉक चेक्स कर सकते हैं। आप मुझे बताओ रजत, कौन 8 बजे रात को आएगा? और आप बताओ कि बीइंग एज ए ओनर अगर अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाओगे रात को आओ 8 बजे के बाद और स्टॉक चेक करें, कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर पॉसिबल कि आप 8 बजे के बाद उनको टाइम दे रहे हैं। तो आज गुहार हम लगाते हैं सरकार से कि आपको किसी ना किसी तरीके का रिलीफ इन लोगों को देना पड़ेगा, और आपको आज एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी कि जो नए स्तर पे जो SOPs आएंगी उसमें आप नॉन एसेंशियल वालों को भी आप रिलीफ देंगे, उनको भी आप चांस देंगे अपना काम करने का। अदरवाइज तो बहुत स्थिति इस समय ऑलरेडी ख़राब चल रही है। कर्जे उनके सिर पर अभी भी हैं, बिजली के बिल, बैंक की EMIs, सैलरी, सब कुछ ऑन है, पर अब वो किसको देखें? बात तो उनकी भी लाजमी है कि वो किसकी तरफ अब देखें। तो आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एक ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं लगे कि हमें सरकार जो है हमें तवज्जो दे रही है और हमारे बारे में भी सोच रही है। गुरुजी, पर देखा हमने नॉन एसेंशियल को भी, पर एसेंशियल के लिए भी हम देखें तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम रखा गया है। लोग हमने देखा एक बार जगदम से जो है वो भीड़ एक उमड़ती है सुबह 5 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो लोग घर जाते हैं। ये जो क्लस्टर्स इतने ज़्यादा भीड़ में, हम क्या गवर्नमेंट ये खुद अलो नहीं कर रही कि इतने 5 घंटे के लिए सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए जब दुकानें खुलती हैं, तो क्या ये सही तरीका है कि हम कुछ और ऑल्टरनेट्स ढूंढें, कुछ ऐसे तरीके ढूंढें ताकि लोगों का जो भीड़ एक बार से देखी जा रही है एसेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानों पर भी, वो कम से कम हो सके? रजत, ऐसा गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद सम मैकेनिज्म एक बनाना पड़ेगा जहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, जब भीड़ भड़का, आज मैं बात करता हूँ नॉन एसेंशियल वाले को, फ़र्ज़ करो कि कल नॉन एसेंशियल की आप कमोडिटीज़ को जो लोग इसमें डील कर रहे हैं इनको टाइम देंगे, रश ज़रूर दिखेगा 1 या 2 दिन उनको, उसके बाद उधर भी रश नहीं दिखेगा। पर मेरे कहने का मतलब, जब आप टाइम ही नहीं दोगे उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक दिन खोलेंगे, उस समय तो भीड़ भड़का तो लगेगा। अब नाउ गवर्नमेंट, इट इज़ द राइट टाइम दैट गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक फॉर सम मैकेनिज़्म कि ये जो भीड़ भड़ाका है, जो एक सुपर स्प्रेडर फिर हम जिसको कहेंगे जो बन जाते हैं, वैसा नहीं एक माहौल क्रिएट हो और एक अच्छे तरीके से अपना एक उनका शेड्यूल्ड हो जाए, जिसमें 2-4 घंटे या उनको 2-4 दिन की जो मोहलत है उनको भी दी जाए, ताकि ये जो अनएक्सपेक्टेड जो एक भीड़ भड़ाका होता है वैसा ना हो। पर ये है कि इसके लिए भी गवर्नमेंट को ही एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, अभी नीड ऑफ द आवर भी वही है, ताकि हम लोग नॉन एसेंशियल को इग्नोर ना करें। जहाँ तक रही बात होलसेलर्स की, आपने कही कि मॉर्निंग में 6 से लेकर 11 बजे तक भीड़ भड़ाका रहता है। अब मॉर्निंग में जो एक भीड़ भड़ाका भी रहता है वो भी यही है कि लोग दौड़ में होते हैं कि 11 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। पर अब देखो स्थिति बदल रही है, अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज करंट सिचुएशन अगर आप पूछो 4-5 दिन का अगर आप एनालाइज करो, आप देखिए काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ी एक्सटेंशन होगी और इन लोगों को भी अकोमोडेट किया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रोल होगा और आपको भीड़ वाले पटाखे वाले दृश्य वो नहीं दिखेंगे। जी, साफ तौर पर। बट एक अगर हम बात करें, अगर बिजनेस के अलावा थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो एक चीज़ कही गई कि अगर हमें सारी चीज़ें खोलनी है, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जाना है, तो सरकार ने कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए कि जो लोग हैं उन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है जब भी ये बाहर जाते हैं तो एज अ स्प्रेडर ना बने, यही लोग हो सकता है कि घर में भी ले जाएं और बाकी दुकानों पर भी लेकर जाएं, तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म बनाए गए। पर जहाँ जहाँ भी दुकानें, शॉप्स वालों के लिए या फिर नॉन एसेंशियल वालों के लिए दुकानों पे जहाँ जहाँ भी लगे काउंटर्स वैक्सीन के, हमने देखा इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोरोना बढ़ाने की, मतलब हटाने की वैक्सीन नहीं, वो कोरोना लेने जा रहे हैं। उसके लिए सरकार ने मैकेनिज्म क्यों नहीं सोचा? क्या सरकार को लगा नहीं था कि एक अगर हम परेड में लगाते हैं तो इतना रश हो जाएगा, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे? आज देखिए सरकार की तरफ से एक पहल की गई जहाँ पर शॉपकीपर्स और बाज़ार एसोसिएशंस को, उनके ऑनर्स और उनके एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं एक प्रयास किया गया कि उनको हम सबसे पहले वैक्सीन लगाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड्स मुझे लगता है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से फेल हुई है इस चीज़ पर। आज आपने देख ही लिया, आज के दृश्य बता रहा हूँ। आज आप देखिए शास्त्री नगर की अगर मैं बात करूँ या मैं किसी भी सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर की बात करूँ, वहाँ पर हमारे शॉपकीपर्स, हमने ही उनको भेजा कि आज आपकी टर्न है और आपको जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके सीन ये था कि महल्ले के महल्ले वहाँ पर आ गए थे और खूब वहाँ पर भीड़ जमा हुई थी, ह्यूज क्राउड इज़ देयर। तो देखिए मुझे तो लगता है कि ऐसे माहौल में तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वैक्सीनेशन की बात तो आप साइड पे रखें, आप तो सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस पे संज्ञान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट पर, और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं आज मैं
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हम क्राइसिस जो 2-3 दिनों से देख रहे हैं, एक वैक्सीनेशन ड्राइव का जो चल रहा है जिसमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस कह दूँ कुछ लोगों की ज़्यादा आ रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा है कि अगर आपने एक्सक्लूसिव अगर आपने एक प्रोग्राम रखा था शॉपकीपर्स के लिए, उनके ओनर्स के लिए, उनकी दुकान के लड़कों के लिए, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको ये सब देखना चाहिए था कि वहाँ पर और मोहल्ले के लोग या और लोग ना कुछ आ जाएं जो वहाँ पर हुल्ला गुल्ला मचाएं। तो इस जगह तो टोटल मुझे लगता है कि फेलियर ही हुआ है इस जगह। और ये वैक्सीनेशन को छोड़ो, आप एक नया आप एक इनविटेशन दे रहे हो कि कोरोना जो है सुपर स्प्रेडर की तरह ऐसी जगहों पे देखा गया। और मैंने अनफॉर्चुनेटली इस पे मैंने ट्विटर पे आज आप देखिए कि मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी चढ़ाई हैं। मैंने आई वाज रियली डिसहार्टेंड कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। वन साइड हम लोग बोलते हैं कि जाकर वैक्सीन लगाओ और वहाँ जाके और उधर जाके हम लोग डर जाते हैं यार यहाँ पर तो हम लगाने आए, उल्टा मुझे लगता है कि हम तो यहाँ से कुछ ना कुछ बीमारी लेके जाएंगे। और उसके बाद दोष भी उन लोगों को दे दिया जाएगा कि आप क्यों इतनी भीड़ में इकट्ठे हो। आप बताओ गलती किसकी है इसमें? अगर आपने कैटेगरली लिख दिया, आपने हर जगह जाके बड़े बड़े अपने पोस्टर लगा दिए, हर जगह जाकर आपने नोटिस निकाल दिया कि जेएमसी की ड्राइव शुरू हो रही है, उसमें आपने चैम्बर को भी इन्वॉल्व किया कि आप भी अपने जो आपकी एसोसिएशंस हैं उनके हेड्स को बोलिए कि आप अपने जितनी बाज़ार में आपके शॉपकीपर्स हैं अपने स्टाफ को लेकर जाएं। और बाद में जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो डोंट यू थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया और इस चीज़ को देखा गया और ये फेलियर है टोटल, मैं बोलूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एक मैकेनिज़्म कोई बनाते हैं, आप ही का उस समय फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करने जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये तो आज का तमाशा देख के तो लोगों को ये कि डिस्करेज ही हुए, सारे जो अच्छे सेंसिबल लोग थे वो तो गए ही नहीं, वो तो वापस आ गए। आपने बनाया किन के लिए गया था और वहाँ पर कौन लोग पहुँच गए वहाँ पर? साफ तौर पर कई सारी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। गौरव जी, अगर आप मुझे अलो करें तो एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। ट्रांसपोर्टर्स भी काफ़ी लंबे समय से डिमांड जो है वो उनकी रही है। 1 महीना क्या उससे पहले से भी वो बंद थे, उसके बाद जब किराया बढ़ाया गया, बट अभी तक जो है वो उनकी भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग सफ़र कर रहे हैं। ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। क्या आप डिमांड करोगे सरकार से कि उनके लिए कुछ राहत पैकेज या कुछ ऐसा अल्टरनेट ढूंढा जाए ताकि वो भी कामकाज शुरू करें? देखिए, अगर डिस्टर्बेंस रही, पैंडमिक हुआ, मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट जो दबका है उसको बहुत नुकसान हुआ है, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। आज अगर आप देखिए जब से पैंडमिक चल रहा है, जब से कैटास्ट्रॉफी आई हुई है, इन लोगों की आपकी देखिए ना कोई घर से निकला, ना गाड़ियाँ चली इनकी, इन्होंने भी गाड़ियाँ इनकी बिल्कुल ही इन लोगों ने पूरा सब कुछ इग्नोर किया। रीज़न उसके पीछे था कि 50% के अगर आप हिसाब से आप इनको चलाते तो इनका तो तेल ही पूरा नहीं होना था। तो आज मुझे लगता है कि सरकार को गुहार लगाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इनके लिए भी कोई रिलीफ पैकेज इनको अनाउंस करना चाहिए। वो भी तो हमारे लोग हैं, हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वी कैन नॉट इग्नोर दैम। तो उनके लिए भी एक रिलीफ पैकेज अनाउंस होना चाहिए और उनकी डिमांड्स पे भी सरकार को ज़रूर गौर करना चाहिए। साफ तौर पर। और जनरल पब्लिक से क्या अपील रहेगी? हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो हम कर देते हैं, पर जनरल पब्लिक के लिए क्या एक मैसेज आपको देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कन्फ्यूजन में ना हो, उसको एक चीज़ समझ आए कि मुझे क्या काम करना। रजत, आज सबसे बड़ा जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये 1 महीने का नुकसान जो लोग बोल रहे हैं कि 1 महीना जो हो गया बंद हुआ, आप एक चीज़ सोचिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते जी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की मैं बात करूं, जो लोग कूलर, जो लोग एसीज में डील कर रहे थे, आज वो भी बंद करके बैठे हुए हैं पीक गर्मियों में भी। तो अगर आप पूछेंगे ना कि ये नुकसान कितना है, तो मुझे लगता है कि उसका तो अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितना बड़ा नुकसान है। एक ही बात करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को कि आपको यू हैव टू कम अप विद सम रिलीफ टू अवर ट्रेडर्स, टू अवर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बंद करके इस समय जिनका टोटल काम काज इस समय बंद पड़ा हुआ है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते और आपको ही उनको कोई ना कोई रिलीफ की अनाउंसमेंट देनी है। और एक और अपील करना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते जो हमारी JNK गवर्नमेंट की SOPs आ रही हैं, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉन एसेंशियल वालों को भी आप कुछ ना कुछ समय दें, उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि हर एक SOPs में यही देखा गया कि नॉन एसेंशियल वालों को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। और आज आपके एफर्ट्स, लॉकडाउन चला, बहुत अच्छा रहा, लॉकडाउन के मैकेनिज़्म से आज हम लोगों कहीं उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर चीज़ें मिटिगेट भी हुई, कम भी हुए नंबर ऑफ़ केसेस। तो मुझे लगता है इट्स द राइट टाइम कि अब आपको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करनी चाहिए।
जी, साफ तौर पर ज़रूरी है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ऑफिशियली भी लेटर आया। गौरव जी ने भी कहा कि अब नॉन एसेंशियल की तरफ सरकार को ज़रूर ध्यान देना होगा। जो लोग इसमें डील करते हैं इन कमोडिटीज़ में, काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो लगातार जम्मू एंड कश्मीर के ट्रेडर्स ने झेला है। और एक उम्मीद की किरण अब वो देख सकते हैं कि अगर जब नई एसओपीज़ आती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जो है वो उनको राहत दी जाए। इसके अलावा हमने अलग अलग तबकों पर बात की, किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं, और सरकार से यही गुहार है कि एक राहत पैकेज जो है वो इनके लिए अनाउंस किया जाए ताकि स्थितियां नॉर्मल हो सके। धीरे धीरे ही हों, पर जल्द से जल्द कोशिश ये की जाए कि हम कोरोना और साथ साथ जान और जहान की बात जो प्रधानमंत्री साहब भी करते हैं उसी चीज़ में हम ज़्यादा फोकस कर पाएँ। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।